दोस्तों, क्या एक 20,000 की साड़ी पहनने वाली औरत $2.5 मिलियन का असली डायमंड पहन सकती है, या फिर उसने सबके सामने अपनी बहन को नकली अंगूठी देकर शर्मिंदा किया? आज की कहानी में एक ऐसी औरत की वापसी है जो 6 साल तक गुमनाम थी, लेकिन जब लौटी तो उसने अमीर और ताकतवर लोगों के होश उड़ा दिए। एक तरफ है एक अमीर सीईओ जो अपनी अधूरी मोहब्बत को ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ है उनकी अपनी बहन जो धोखे से उनकी जगह लेना चाहती है। और इस सब के बीच में है 3 मासूम बच्चे जो अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? क्या होगा जब डायमंड को आग में डाला जाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें आपको प्यार, धोखा और बदले में भरपूर खुराक मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है 6 साल पहले, जब हमारी मुख्य पात्र आनी को किसी साजिश के तहत एक गंदे स्कैंडल में फंसा दिया जाता है और उसे विदेश जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद आनी वापस लौटी है, लेकिन वो अकेली नहीं है। वो अपने 3 जुड़वा बच्चे के साथ लौटी है। वो अब बहुत गरीब है और घर घर जाकर हाथों से बने स्वेटर बेचती है ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी वापसी से बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। कहानी का दूसरा पहलू है मिस्टर लू, जो शहर के सबसे बड़े सीईओ है। वो 6 साल से एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ उन्होंने एक रात बिताई थी और उसे एक अंगूठी दी थी। वो अंगूठी आज भी उस लड़की के पास होनी चाहिए, लेकिन लू की अपनी मंगेतर है आन फीफी, जिसे हम मीनू भी कह सकते हैं। फीफी को पता है कि लू उस लड़की को ढूंढ रहा है और वो खुद को उस लड़की के रूप में पेश करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर उसने लू को अपनी बातों में फंसा लिया तो लू खानदान की बहू बन जाएगी। वो बहुत लालची है और अपनी बहन आनी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आनी को अपने घर पर भी सुकून नहीं है। उसके पापा और सौतेली मम्मी उसे हमेशा ताने देते हैं और उसे बोझ समझते हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और वो चाहते हैं कि आनी जल्द से जल्द घर छोड़कर चली जाए। वो उसके बच्चे को भी पसंद नहीं करते और उन्हें गंदा समझते हैं। लेकिन कहानी में एक प्यारा मोड़ है। आनी के तीनों बच्चे, जिन्हें वो टिप लेस्ट कहती है, बहुत समझदार और प्यारे हैं। उन्हें पता है कि उनकी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं और वो हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मम्मी खुश रहे एंड वो अपने पापा को भी बहुत याद करते हैं। एक दिन आनी की छोटी बेटी जॉर को मार्केट में मिस्टर लू मिल जाते हैं। उसे लगता है कि लू बिल्कुल उसके बाबा जैसे दिखते हैं। लू को ज्वार बहुत पसंद आती है और वो उसे अपना नंबर भी दे देते हैं। ज्वार को नहीं पता कि ये वही इंसान है जो उसकी मम्मी को ढूंढ रहा है, और लू को भी नहीं पता कि ये वही बच्ची है जो उसकी अधूरी मोहब्बत की बेटी है। इसके बाद कहानी में और भी मोड़ आते हैं। एक रात आनी को तेज बुखार हो जाता है। उसके बच्चे लू को कॉल करते हैं और लू फौरन आनी के घर पहुँच जाता है। वो आनी की देखभाल करता है, उसे दवाई देता है और उसका किराया भी पे कर देता है। आनी को समझ में नहीं आता कि ये अजनबी इंसान उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वो लू को धन्यवाद देती है और उसे अपने हाथों से बना स्वेटर गिफ्ट करती है। लू को स्वेटर बहुत पसंद आता है और उसे आने के लिए एक अलग ही एहसास होता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा। आन फीफी का बर्थडे है और उसने एक बड़ी पार्टी रखी है। वो सबको दिखाना चाहती है कि वो मिस्टर लू की मंगेतर है और वो बहुत अमीर है। वो आनी को भी इनवाइट करती है, सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। आनी पार्टी में पहुंचती है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाती। वो फीफी के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है। वो उसे एक अंगूठी देती है और कहती है कि ये अंगूठी उसे विदेश में किसी ने दी थी। सब लोग अंगूठी देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा डायमंड लगा है। लेकिन फीफी और उसकी मम्मी अंगूठी को नकली बताते हैं और आनी को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। सब लोग आनी का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि आनी एक गरीब औरत है और वो इतना महंगा डायमंड कैसे खरीद सकती है। वो कहते हैं कि उसने नकली अंगूठी देकर फीफी का मजाक उड़ाया है। लेकिन आनी शांत रहती है और कहती है कि अंगूठी असली है। वो कहती है कि अगर अंगूठी असली नहीं निकली तो फीफी को सबके सामने माफी मांगनी होगी। सब लोग शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आनी सबके सामने शर्मिंदा हो। वो एक डायमंड चेक करने वाले को बुलाते हैं जो अंगूठी को आग में डालकर चेक करेगा। अगर अंगूठी असली हुई तो आग में चमकने लगेगी और अगर नकली हुई तो काली पड़ जाएगी।
क्या अंगूठी असली है? क्या आनी अपनी बहन को सबके सामने शर्मिंदा कर पाएगी? सब लोग डायमंड को आग में डालने का इंतजार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आनी का क्या होगा। क्या वो सच में इतनी अमीर है या फिर उसने सिर्फ सबको बेवकूफ बनाया है। डायमंड को आग में डाला जाता है। सब लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे हैं। आग की लपटें डायमंड को घेर लेती है और तभी डायमंड चमकने लगता है। वो आग में भी अपनी चमक नहीं खोता। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अंगूठी नकली नहीं बल्कि असली है, वो भी शहर का सबसे महंगा डायमंड। फेबी और उसकी मम्मी के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आनी के पास इतना महंगा डायमंड कहाँ से आया। वो समझ जाते हैं कि आनी एक आम औरत नहीं और उसने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। फेबी को शर्त के मुताबिक आनी से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। डायमंड असली है, लेकिन आनी ने उसे अपनी बहन को क्यों दिया? क्या उसे पता है कि ये अंगूठी वही है जो लू उसे ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उसने ये अंगूठी सिर्फ अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए दी है? तो दोस्तों, ये थी हमारी सीओ ड्रामा की कहानी का एक हिस्सा। कहानी में अभी भी बहुत से सवाल हैं। क्या लू को पता चलेगा कि आनी ही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है? क्या वो आनी के बच्चे को अपनाएगा? क्या फीफी और उसकी मम्मी अपनी हार मान लेंगे? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द ही इस कहानी का अगला हिस्सा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कहानी में अगला ट्विस्ट क्या होगा। क्या आनी अपने बच्चों के साथ लो को अपना पाएगी? हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।